हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसा रहने वाला है कल का मार्केट का बिहेवियर ऑन 16th अक्टूबर। सो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये एक जो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है निफ्टी में। अगर हम लोग देखें तो कल हम लोगों की मार्केट ये ऊपर की तरफ खुली थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग एक कॉल की साइड में ट्रेड एंटर करेंगे। बट अगर यहाँ से सपोर्ट इसको ब्रेक करती है और रेजिस्ट करती है इस एरिया को, या सपोर्ट लेती है इस एरिया से, तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हम लोगों ने लाइव में भी आज ये चीज़ डिस्कस करी थी। यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जब ये वाली कैंडल बनी, तो हम लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल बनने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड कोई प्लान नहीं किया था। हाउएवर जब ऐसी कोई कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और उसके दोनों एंड पे विक नहीं होती, या बहुत ही छोटी माइन्यूट से विक होती है, तो उसमें ये देखा गया है कि जनरली नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल में जो है रिवर्सल आता है अप टू हाफ ऑफ दी दिस टाइप ऑफ कैंडल्स की बॉडी का। तो यहाँ पे इधर एक अच्छा इसने हाफ को टेस्ट करके जब नीचे आई, तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड बना सकते थे। हालांकि हम लोगों ने लाइव में इधर कोई ट्रेड बनाई नहीं है इस पर। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाई थी एंड बैंक एक्स में ट्रेड बनाई थी, एंड हम लोग प्रॉफिटेबल भी रहे आज के दिन में। सो अगर आप लोगों को हम लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन होना है तो काइंडली यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन जॉइन अस इन आवर लाइव। एंड आज हम लोगों ने जब ब्रेक क्लोज किया था उस टाइम पे हम लोग 75 पॉइंट्स प्रीमियम में प्लस पे हम लोगों ने क्लोज़ किया है, विच इज़ गुड। अगर आप देखें तो इट इज़ अ गुड प्रॉफिट टू कंसिडर। सो अब क्या रहने वाला है, अब आज का अगर हम लोग देखें मार्केट का बिहेवियर वन डे चार्ट पे अगर देखें तो मार्केट ने इस कैंडल के लो को, जो कल ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके लो को टेस्ट करा है। हालांकि हाफ ऑफ द कैंडल से वो नीचे ही क्लोज करा है, तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर आप लोग देखेंगे एक तरीके से तो ये जो है एक बेयरिश फ्लैग एंड बॉल पैटर्न बना रही है, राइट। तो इस पैटर्न के हिसाब से तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। बट ये डेज़ के चार्ट पे है, तो डेज़ का चार्ट थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है, तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि हो सकता है कल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद जाए, राइट। अगर उसके बाद डे के चार्ट के बाद हम लोग आर्ली चार्ट पे आए अगर, तो आप देखेंगे आर्ली चार्ट पे इसने हमारे इस रीजन का अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज हो गई। कल की ये जो कैंडल थी, इसके लो को एक सपोर्ट बना के साइडवेज रही आज पूरे दिन मार्केट। अब जो हमारा कल के लिए प्लान रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मार्केट अगर इस रीजन के नीचे क्लोज होती है, विच इज़ समवेयर अराउंड 30-40 पॉइंट्स का, मान लीजिए इस रीजन के नीचे अगर कल मार्केट क्लोज करती है 40 पॉइंट्स के अराउंड, या क्लोज मतलब कल मार्केट इस रीजन को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो हम लोग एक पुट की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारे लिए कल ये जो रीजन है समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस टू दिस रीजन, ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इसके बीच में मार्केट घूमती है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बीच में क्या, हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड नहीं करेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से पहले भी रेजिस्टेंस लेके ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट आई है, तो हम लोग इसके वहाँ तक ट्रेड नहीं करेंगे। नाइस। सो ये हम लोगों का नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है एक एक्चुअली। अब इसमें सिनेरियो ये है कि मार्केट यहीं पे खुलती है, कहीं पे नीचे आती है, सस्टेन करती है, तो हम लोग एक पुट की साइड का ट्रेड बनाएंगे। मार्केट कहीं यहाँ पे खुलती है, नीचे आती है, सस्टेन करती है, पुट की साइड का ट्रेड बनाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुलती है और अगर यहाँ इसको रीटेस्ट करती है एक बार एंड देन नीचे आती है, तो हम लोग पुट की साइड का ट्रेड बनाएंगे। 3 तरीके ये है पुट की साइड के ट्रेड के लिए।
राइट। कॉल की साइड में ट्रेड, कॉल की साइड पे हम लोग ट्रेड में तब जाएंगे जब मार्केट इस रीजन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज हम लोग कॉल की साइड पे नहीं जाएंगे कल। सो ये हमारा प्लान है निफ्टी 50 के लिए। बैंक निफ्टी की देखें अगर आज, तो बैंक निफ्टी भी कोई बहुत ज़्यादा मूव मतलब दिया मूव, बट आप कैंडल्स देखें अगर आर्ली चार्ट पे तो फर्स्ट आवर में अच्छा ब्रेकआउट दिया, इस रीजन पे इसने अपना सपोर्ट लिया, ये हम लोगों ने कल बता ही रखा था। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, उसके बाद बहुत देर तक हमारे नो ट्रेडिंग जोन में ही रहा, लास्ट में एक कैंडल 1 आवर में मूव किया। अगर डे के उस पर देखें तो कल की कैंडल के पास से और इस वाले रीजन से अपना सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकला है, क्लोज ऊपर किया है इस कैंडल के विक के पास। इस रीजन को हम लोग अब हटा देते हैं। अब हम लोगों के लिए जो रीजन रहने वाला है कल का, इफ़ आई टेल यू, तो वो हमारा जो ये रीजन है, हालांकि ये रीजन काफ़ी बड़ा है, इस एंड से इस एंड तक 500 पॉइंट्स का रीजन है, बट एटलीस्ट हम लोगों के लिए जो रीजन रहने वाला है, ये रीजन, ये तो एब्सोल्यूट नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, एटलीस्ट टिल हेयर, राइट। ये रहेगा, इस रीजन में फॉल करेगी तो हम नहीं ट्रेड करने वाले कल, मतलब ये रीजन में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड तक। इसको कैसे मार्क करूँ, इधर तक, इस एंड तक हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और अगर आपको एक अच्छा स्कैल्प करना है 100 पॉइंट का, 50-70 पॉइंट्स के अराउंड का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मार्केट कल जो है इस रीजन के ऊपर सस्टेन करनी ज़रूरी है अगर आपको कॉल की साइड पे जाना है। तो आपको अगर कॉल की साइड पे जाना है तो मार्केट को चाहे यहाँ खुले, चाहे यहाँ खुले, चाहे ऊपर खुले, मान लीजिए यहाँ खुलती है साइडवेज ही, तो इसके ऊपर ब्रेक करे, सस्टेन करे, तब आप प्रीमियम पे 50 to 70 पॉइंट्स का ले सकते हैं। ज़्यादा देर इस एरिया में होल्ड नहीं करना है, या एक बार भी कोई कैंडल अच्छी सी रिवर्सल की तरफ आती है तो आपको ट्रेड निकालने नहीं है, क्योंकि ऊपर आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अगर मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलती है और इस जोन पे आती है और यहाँ से रिवर्सल का प्लान करती है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है कॉल की साइड का, जो कि आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रीजन रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये वाला रीजन रहेगा इसका। एसएल ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऐसी पोजीशन पे है कि आप थोड़ा सा टाइट एसएल ट्रेल करें। हम लोग यही सजेशन देंगे आपको कि आपका एसएल ट्रेलिंग थोड़ा टाइट रहे, सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हम लोग ट्रेड कल पुट साइड में तभी करेंगे जब इस रीजन का ब्रेकआउट है, यहाँ सस्टेन करे, और तब भी हम लोग थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में जाएंगे। मेजर क्वांटिटी में हम लोग तब जाएंगे जब इस रीजन का ब्रेकआउट आज हमें मिलेगा। जब इस रीजन का ब्रेकआउट एक बार मिलेगा तो उसके बाद हमारे पास जो टारगेट है वो ये रहे, विच इज़ वेरी गुड, समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स का टारगेट है ये, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए जोन में बना देता हूँ, यहाँ बना हुआ है एक जोन वैसे तो, बट एक जोन और एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा इस रीजन पे। सो आई होप आप लोगों को हम लोगों की वीडियोस पसंद आ रही हैं, एनालिसिस पसंद आ रहा है, आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं एंड सीख भी पा रहे हैं कि किस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिलीज़ टू ग्रो द कम्युनिटी। थैंक यू।